गुरुजी, मुझे पितृ दोष है, मेरे पितृ मुझे सता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हर असफलता या गरीबी का कारण पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ बेहद खास लक्षण होते हैं जिन्हें समझकर हम जान सकते हैं कि असल में हमारे ऊपर पितृदोष है भी या नहीं। साथियों, आज मैं आपका ये सबसे बड़ा भ्रम दूर करता हूं। जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पितृदोष है। जीवन में परेशानियों के कई सारे ग्रह दोष और कारण होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन आप सटीकता से पता कैसे लगाएंगे कि पितृदोष है? देखिए, अगर आप सपने में बार बार खुद को किसी गहरी खाई या ऊंचाई से गिरते हुए देखते हैं, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हैं और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊपर से गिर रहा हूं, तो ये एक सीधा संकेत होता है कि आपके पितृ कष्ट में हैं और आपके ऊपर पितृदोष है। दूसरा संकेत है रात को सोते समय अचानक झटके लगना, सपने में बार बार सांप का दिखना या गहरा पानी दिखना, भोजन करते समय खाने में बार बार बाल निकल आना, या फिर घर में बिना किसी बड़ी बात के रोज भयंकर क्लेश होते रहना। घर में विवाह योग्य बेटे बेटियां हैं, उम्र बीत रही है फिर भी उनका विवाह न हो पाना। इसके अलावा घर में उदासी छाई रहना, पूजा पाठ में बिल्कुल मन न लगना, बैठे बैठे इंसान का अचानक रोने का मन करना और चेहरे पर घोर मायूसी छा जाना। मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद पति पत्नी को संतान सुख न मिलना, रातों की नींद उड़ जाना या फिर सोते ही रहना, जी तोड़ मेहनत करने पर भी ऐन मौके पर काम का बिगड़ जाना और घर का पैसा लगातार बीमारियों और अस्पतालों में बहना। तो साथियों, ये सारी वो चीजें हैं जिनसे आप पक्के तौर पर पता लगा सकते हैं कि पितृदोष है। अगर इनमें से 4-5 चीजें भी आपके साथ लगातार घट रही हैं तो समझ जाना चाहिए कि पितृदोष का साया है। अब घबराइए मत। इस पितृदोष का अचूक और अत्यंत सरल निवारण क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। किसी पाखंड में नहीं पड़ना है। पितृदोष का केवल एक ही सबसे सटीक निवारण है। आप बेजुबान कुत्ते को रोटी या बिस्कुट खिलाना शुरू करें। किसी भी शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन आप कुत्तों को नियमित रूप से रोटी या बिस्कुट खिलाएं। इससे होगा क्या? आपके पितरों को परलोक में जो भी तकलीफ हो रही है वह शांत होगी और वे तृप्त होकर आपसे खुश होंगे। इसके साथ ही अमावस्या के दिन गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाएं और अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों में कुछ दान करें। बस केवल इतना कर लें, आपके रूठे हुए पितर आपसे कभी नाराज नहीं होंगे और पितरों का जो भी भयंकर दोष है वह हमेशा के लिए कट जाएगा। केवल इतना नियम बनाना है और कुछ भी नहीं। और जब श्राद्ध का समय आए तो उनका पूरे विधि विधान से पूजा पाठ तो करना ही है। और हाँ, एक बात गांठ बांध ले, गाय को रोजाना पहली रोटी खिलाना भूलना नहीं है। अगर गाय आपके घर के आस पास न दिखे तो गौशाला जाकर खिलाएं, लेकिन रोजाना खिलाएं। साथियों, इसे अपने जीवन का पक्का नियम बना लें। बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब आपकी प्रतीक्षा खत्म होती है। मैं उन 2 रहस्यमयी चीजों की ओर बढ़ता हूं जो इस अद्भुत मार्च महीने में आपको अपनी जेब में हमेशा के लिए रख लेनी है। दिल थाम कर बैठिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए साथियों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की भयंकर समस्या है। साथियों, धन दौलत कौन नहीं चाहता है? धन जितना हो उतना कम लगता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी स्थायी वास करे। तो साथियों, जिस भी व्यक्ति को अपार धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी छप्पर फाकर धन मिले, उसका
हर बिग्गा काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की सीधी कृपा रहे, तो वो व्यक्ति आज बताई जाने वाली पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में जरूर रख लेना। दूसरे नंबर की जो जादुई चीज है वो है गंभीर बीमारी वालों के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को कोई न कोई बीमारी लगातार सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर की परेशानी हो, कैंसर जैसा भयंकर रोग हो, किडनी की समस्या हो या शरीर में कोई भी अज्ञात पीड़ा क्यों न हो, साथियों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को भी कोई जानलेवा या पुरानी बीमारी है, तो मैं आपको एक ऐसी अचूक चीज बताऊंगा जिसे अगर बीमार व्यक्ति केवल अपने पास रखेगा तो उसकी गंभीर से गंभीर बीमारी भी मात्र कुछ ही दिनों के अंदर जड़ से खत्म होने लगेगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चमत्कारी चीज है विवाह और सच्चे प्रेम के लिए। जी हाँ, जो लोग मनचाहा प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से सच्चा प्यार करते हैं, पर वह व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि उसी व्यक्ति से आपका ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाए, तो साथियों, आप एक तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में हमेशा रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और किसी कारणवश शादी में अड़चनें आ रही हैं, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति खुद पीछे हट रहा है, तो साथियों, इस चीज को अपने पास रखते ही चमत्कार होगा और आपकी मनचाही शादी होकर रहेगी। वह इंसान भी आपके प्यार में तड़प उठेगा। अगर उसके घर वाले खिलाफ हैं तो वे भी खुशी खुशी मान जाएंगे। साथ ही अगर उम्र निकलती जा रही है, कई साल बीत चुके हैं और शादी नहीं हो रही है, तो साथियों, मार्च के इस विशेष संयोग में आपकी शादी बहुत जल्दी पक्की हो जाएगी, और वह भी एक ऐसे उत्तम जीवन साथी से जो गरीबी में, अमीरी में, हर मुश्किल और हर स्थिति में परछाई बनकर आपका साथ देगा। इसके बाद साथियों, अगली चीज है उन लोगों के लिए जो समाज में अपार मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी इज्जत सबसे ऊंची हो, जो राजनीति या समाज में बहुत सारी शोहरत पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लाखों लोग उन्हें पहचाने, तो साथियों, चौथे नंबर की ये खास चीज आपको अपने पास जरूर रखनी है। तो साथियों, अब अगली चीज है आपके छुपे हुए दुश्मनों के काल के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, पीठ पीछे टोना टोटका करवाते हैं या काले तंत्र मंत्र से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, या आपके हंसते खेलते घर पर बार बार किसी की बुरी नजर लग जाती है, अगर आप दुश्मनों की चालों से टूट चुके हैं और हर काम में अचानक बाधाएं आ जाती हैं, तो साथियों, ये अंतिम यानी 5वें नंबर की मारक चीज अपने पास में रख लेना। मैं दावा करता हूं, आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां, चाहे कोई कितना ही खतरनाक अघोरी तंत्र मंत्र करवा ले, उसका 1% भी असर न आपके ऊपर होगा और न ही आपके परिवार पर। आपके हर छुपे हुए दुश्मन से आपको एक अभेद्य सुरक्षा मिलेगी। तो आइए अब रहस्य से पर्दा उठाते हैं और वीडियो की मुख्य शुरुआत करते हैं। पहले नंबर की चीज है साथियों, धन दौलत खींचने वाला चुंबक माता लक्ष्मी को सीधे आकर्षित करेगी ये चीज। जी हां, अभी के अभी तुरंत उठिए और यह महा उपाय करिएगा। साथियों, उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से और एकाग्र होकर सुनिएगा। देखिए साथियों, आपके पास अगर 100 का नोट हो या 500 का नोट हो, जी हां, आप अपनी श्रद्धा अनुसार 500 का नोट ले लें या 100 का नोट ले लें। उस नोट को आप अपने घर के पवित्र मंदिर में रखिए। जी हां, उस नोट को आपको अपने घर के पूजा घर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद उस नोट के ऊपर लाल कुमकुम से एक शुभ तिलक लगा दें। जी हां, उस नोट के ऊपर तिलक लगाना है और थोड़े से साबुत चावल अक्षत चढ़ा दे
थोड़ी सी शुद्ध मेहंदी लगा दें। जिस सच्ची श्रद्धा से आप माता लक्ष्मी की दिवाली पर पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह आपको उस नोट की पूजा करनी है। उस नोट के ऊपर सबसे पहले पवित्र गंगाजल का थोड़ा सा छींटा जरूर लगा लीजिएगा और उसके बाद धूप दीप दिखाकर उस नोट की विधि विधान से पूजा करिएगा। पूजा आपने कर ली। इसके बाद आपको उस अभिमंत्रित नोट को पूरी रात्रि अपने घर के ही मंदिर में रखा रहने देना है। अगली सुबह जल्दी उठ जाएं, अच्छे से स्नान करके स्वच्छ हो लें और सिद्ध किए हुए नोट को अपने पर्स में बहुत संभाल कर रख लें। ध्यान रहे, उस नोट को आपको भूलकर भी कभी खर्च नहीं करना है। उसे जीवन भर अपने पर्स में एक खजाने की तरह संभाल कर रखना है। साथियों, उस नोट की एक छोटी सी घड़ी बनाकर फोल्ड करके अपने पर्स के किसी गुप्त हिस्से में रख लें। आप खुद अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे कि जब से आपने उस सिद्ध नोट को अपने पर्स में रखा है, आपके जीवन में चारों दिशाओं से खूब सारा धन दौलत खिंचा चला आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे नए रास्तों से धन आने लगेगा। अचानक से कहीं से रुका हुआ बड़ा धन आपको मिल जाएगा। नौकरी में जबरदस्त प्रमोशन होगा और व्यापार में भी आपको दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी मिलेगी। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में और आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएंगी। साथियों, तो इस मार्च के महीने में ये चमत्कारी उपाय आप जरूर करें। इस उपाय को करने से माता धन लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास था, जिसके चलते जीवन में दरिद्रता और धन की कमी थी, वो हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। अब अगला महा उपाय है साथियों, कर्ज के बोझ तले दबे हुए लोगों के लिए। जी हाँ, अगर आप अपने जीवन में पहाड़ जैसे कर्ज से बहुत परेशान हैं, देखिए साथियों, आप खून पसीना एक करके पैसा तो कमाते हैं, लेकिन सारा पैसा कर्जदार ले जाता है। लोन की भारी किस्तें भरनी पड़ती हैं, ब्याज चुकाते चुकाते कमर टूट जाती है और हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं बचती। तो आप ये अचूक उपाय करिए। करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात्रि में सोने जाएं, जी हाँ, जब भी आप रात्रि में सोएं, अपने सिरहाने के पास एक तांबे या पीतल के लोटे में कच्चा दूध भरकर रख लें। जी हाँ, एक साफ लोटा ले लें, उसमें दूध डाल दें और उसको अपने सिरहाने पर रख दें। पूरी रात उस दूध को सिरहाने पर रखा रहने दें और जब आप अगली सुबह उठें तो बिना कुछ बोले बासी मुंह उस दूध को घर के बाहर जाकर बेजुबान कुत्तों को पिला दें। जी हाँ, उस दूध को कुत्तों को पिला दें। इससे आपके सिर पर जो भी ग्रहों का भारी कर्ज है, जितना भी मानसिक और आर्थिक बोझ है, वह सारा बोझ चमत्कारिक रूप से उतर जाएगा। अगर आपके कोई पिछले जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्म हैं जो आपको कर्ज की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तो वह कर्ज रूपी श्राप भी कट जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मार्च 2026 के इस पावन महीने के प्रभाव से आपकी सारी लोन की किस्तें जादुई तरीके से उतर जाएंगी। जिस व्यक्ति ने आपसे पैसे लेने हैं, वो सारा पाई पाई चुकता हो जाएगा। साथियों, ब्रह्मांड कहीं ना कहीं से ऐसी अद्भुत व्यवस्था कर देगा कि आप हमेशा के लिए लोन और कर्ज के जंजाल से पूरी तरह बाहर आ जाएंगे। तो यह शक्तिशाली उपाय जरूर करिएगा। अगला सिद्ध उपाय है साथियों, सच्चे प्रेम विवाह के लिए या जिनकी लाख कोशिशों के बाद भी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए। करना क्या है, अपनी सांसें थाम कर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी शादी में बार बार अड़चनें आ रही हैं तो आप ये उपाय आज ही करिए। आपके रिश्तेदारों या जान पहचान में किसी की शादी रुकी हुई है तो आप ये पुण्य का उपाय उनको भी बता सकते हैं। साथियों, करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको अपने आसपास
किसी भी सिद्ध श्री राधा कृष्ण मंदिर में जाना है। जी हां, राधा कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर आपको पूर्ण श्रद्धा